भी कालाबाजारी का आरोप पप्पू यादव पे लगा, और भी ऐसे कई बातें पप्पू यादव पर लगते रहती है। मगर जब आम लोगों से मिलेंगे, आम जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, तो वो लोग खुलेआम पप्पू यादव की तारीफ करते नजर आते हैं। कहते हैं कि पप्पू यादव एक रॉबिन हुड है और पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव को रंगदारी मिलता है, और कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव एक अपराध की दुनिया से आया हुआ नेता है, इसलिए पप्पू यादव को आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होते ही जैसे ही पुलिस हिरासत में लेती है, कई सवालों का दौर शुरू हो जाता है कि क्या अब सत्ता पक्ष पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि पप्पू यादव का आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है, 30-35 साल पुराना है। निर्दलीय भी जीत कर आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की नेता के तौर पर भी वह चुन कर आए हैं। उसके बाद फिर वह एक अलग पार्टी बनाते हुए नजर आते हैं, जन अधिकार पार्टी। 2 विधानसभा और लोकसभा में वह अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। सीट भले ही नहीं जीते, मगर वोटिंग और परसेंटेज में एक हिस्सेदारी रखते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि कटिहार, पूर्णिया और सहरसा के तरफ, मधेपुरा के तरफ उनकी जड़ें मजबूत है, मगर जिस प्रकार से उनका लोगों से कनेक्टिविटी करने का एक अंदाज जो लोगों के सामने आया, उससे ऐसा लगने लगा कि पप्पू यादव जन जन का नेता बन रहे हैं। उसके बाद फिर पटना में बाढ़ हो या फिर महामारी हो, वह जिस तत्परता के साथ काम करते हुए नजर आए, वह कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर छाते हुए भी नजर आए। इसके बाद चाहे दिल्ली या कोटा में फंसे हुए छात्र हों या फिर कोई हो, पप्पू यादव छात्रों के बीच में भी, और उनकी पार्टी जो जिस गति में बढ़ रही थी, उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय चुनाव का दौर आता है। वहाँ भी जब चुनाव जीत जाते हैं, पटना विश्वविद्यालय का, बिहार की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी यूनिवर्सिटी और सम्मानित यूनिवर्सिटियों में एक रहे पटना विश्वविद्यालय में जब उनकी पार्टी, उनकी छात्र इकाई उनकी पार्टी की जब जीतती है, तो एक प्रकार से एक नई राजनीतिक सुगबुगाहट की शुरुआत होती है। मगर 2020 के विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीतने पर पप्पू यादव की पार्टी को निराशा लगता है। उसके बाद भी कोरोना महामारी में जिस प्रकार से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है और बतलाया है कि सेवा कैसे की जाती है, भले ही कई आरोप और प्रत्यारोप तब भी लगते हैं कि पप्पू यादव कालाबाजारी करते हैं, पप्पू यादव रंगदारी लेते हैं, मगर पप्पू यादव को सेवा करते हुए आमतौर पर देखा जा सकता है। चाहे वह अस्पताल हो या फिर सड़क किनारे कोई लोग हों, या किन्हीं को पैसा घट जाए, किन्हीं को गाड़ी भाड़ा ना हो, तो खुलेआम 500-1000 रुपया देकर चलते हुए, हाथों में नोटों का बंडल और सामने बांटने वालों की कतारें, यह बताने के लिए काफ़ी है कि पप्पू यादव में जो भावना थी, वह एक रॉबिन हुड की छवि बनाते हुए भी नजर आ रहे थे। मगर आज क्या कुछ हुआ, उनके आवास मंदिरी के पास है, इनकम टैक्स गोलंबर से बुद्धा कॉलोनी में पड़ता है। वहाँ के थाना प्रभारी और टाउन डीएसपी जिस प्रकार से पप्पू यादव को पकड़ कर ले गए, उनके कार्यकर्ता और पुलिस में काफ़ी नोकझोंक होती है। मगर जो कुछ भी बातें होती हैं कि पप्पू यादव पकड़े गए, सोशल साइटों पर आज चल रहा है कि जो नेता लगातार सेवा कर रहे थे, जो नेता लगातार अस्पतालों और शमशानों का दौरा कर रहे थे, वैसे नेता को अब पकड़ना यह कितना सही है या गलत है, क्योंकि उन पर संगीन आरोप पहले से भी थे, जेल भी काट चुके हैं। और जो अभी जो ज्वलंत मुद्दा उठ कर आया छपरा में, यानी कि सारण के एमपी राजीव प्रताप रूड़ी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में आते हैं, जब उनके यहाँ एम्बुलेंस पकड़ा जाता है तो कई सवाल उठते हैं, धमकियाँ मिलती है, उसके बाद फिर गाली गलौज की भी ऑडियो वायरल हो जाती है। और पप्पू यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल राजीव प्रताप रूड़ी को बल्कि बीजेपी और एनडीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी। वह यह खुलेआम कह रही थी कि अगर ड्राइवर नहीं है तो हमारे पीछे जो कतार में ड्राइवर खड़े हैं उनको गिन लीजिए और हम उनको नौकरी दीजिए और उनको जो भी मेहनताना होता है वह दीजिए और हम ड्राइवर आपको मुहैया कराएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो। ऐसे कई सवाल शायद राजीव प्रताप रूड़ी को चुभती हुई नजर आई। और बीजेपी के वह एमपी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जैसा हमने पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद फिर डिबेट होता है टीवी चैनलों पर, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा क्या कहते हुए नजर आते हैं। वह साफ कहते हैं कि पप्पू यादव को अभी भुगतना पड़ेगा। तो पप्पू यादव को किस चीज़ का भुगतना पड़ेगा? मधेपुरा की कई फाइलें खोली जाने की बातें सामने आ रही है। लगभग 3-4 दिनों से पप्पू यादव लाइव आकर के इतनी बातें कह चुके थे कि अब उनका जो पुराना रिकॉर्ड है बाहुबली का, मर्डर केस का, विधायक के
वामपंथी पार्टी के नेता और विधायक का मर्डर का केस है, और भी ऐसे कई रंगदारी लूटमार केस का पप्पू यादव पे जो दर्जनों केस ऐसे हैं। क्या अब वह खुलेंगे? क्या अब एक दुर्भावना ग्रसित होकर के उनकी फाइलें खोली जाएगी? क्या पप्पू यादव जिस प्रकार से पिछले 5-6 वर्षों से तो पटना में और पिछले 1 दशकों से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से लोगों को उनके अगर आवास पर चले जाएंगे तो सैकड़ों लोग मदद के गुहार लगाते हुए रोज कतारों में खड़े रहते हैं, चाहे वह कोई भी वाकया हो, बाढ़ ही क्यों नहीं आया हो, कहीं पर कोई घटना ही क्यों नहीं घटा हो, सबसे पहले अगर बिहार का कोई नेता पहुंचता है तो वह पप्पू यादव पहुंचता है। ये इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग कह सकते हैं कि तारीफ इसलिए कर रहे होंगे किसी प्रलोभन में या इस बात के लेकर, नहीं, अगर जो आप देखेंगे वह बताना जरूरी है। पप्पू यादव पहले क्या थे ये बातें भी लोग जानते हैं, मगर पप्पू यादव अभी क्या कर रहे हैं और अभी क्या हैं यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि पप्पू यादव का जो कार्यशैली है, जो देखे हैं लोग आते जाते जब सामने होते हैं तब भी मीडिया काफ़ी नुकीला सवाल करती है, हम लोग भी काफ़ी सवाल करते हैं, मगर पप्पू यादव बेबस होकर के भी जवाब देते रहते हैं। मगर आज जो कुछ भी हुआ, उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से की गई और वो जिस अंदाज में सेवा का भाव लेकर कहते थे कि हम कर रहे हैं, कई नेता राजनीति का भी बात कहते हैं, मगर क्या वह कोरोना महामारी में इस प्रकार से जान जोखिम में डाल करके क्या वह सामने आते? हो सकता है कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हो, इसमें भी पूरी सच्चाई हो, तो राजनीति कौन नहीं कर रहा है? राजनीति लोग उसको अलग एंगल से ले रहे हैं। राजनीति करने वाले बिहार के विपक्ष के नेता कहाँ चला गए, जो सत्ता पक्ष से यह सवाल करते कि आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मरीजों का सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। बिहार का विपक्ष समय पर जब गायब हो जाता है तो पप्पू यादव नजर आते हैं उन सड़कों पे, उन अस्पतालों में, उन शमशानों में और उन ज़रूरतमंद लोगों के साथ नजर आते हैं। इसलिए आज यह कहने की ज़रूरत है कि पप्पू यादव अभी जो काम कर रहे थे वह केवल राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रहे थे। आसपास में कोई ऐसा चुनाव भी 2-3 साल तक बिहार में नहीं है, क्योंकि 2020 विधानसभा हो चुकी है। 2020 विधानसभा का परिणाम आ चुका है और पप्पू यादव की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीता है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने भी एक भी सीट नहीं जीता है। क्या ये एम्बुलेंस के खुन्नस के कारण, एम्बुलेंस जो जिस पर से पर्दा पप्पू यादव ने हटाया था, उसके खुन्नस के कारण यह कार्रवाई की जा रही है? लोग समझ रहे हैं, मगर ये बातें आज करनी होगी कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी और पप्पू यादव के पुराने फाइल जिस प्रकार से खोले जा रहे हैं और खोले जाने की बात हुई है, और संबित पात्रा ने जिस अंदाज में कहा था कि पप्पू यादव को अभी भुगतना पड़ेगा, और भी कई बातें पप्पू यादव के खिलाफ है और भी कई बातें पप्पू यादव के साथ है। जो गलत है उसमें सज़ा मिले, इस पर कोई हमारा जस्टिफाई या क्लेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर जिसमें जो चीज़ें गलत है वह न्यायालय काम करेगी। मगर सरकार जिस दुर्भावना के तहत काम कर रही है उस पर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि अभी बिहार में विपक्ष नहीं नज़र आता था जब पप्पू यादव सड़कों पे नज़र आते थे। इसलिए उन तमाम बातों के साथ यह बातें करना होगा कि पुलिस पप्पू यादव को भले ही पकड़ कर लेकर चला जाए, मगर सोशल साइटों पर जिस प्रकार से ट्रेड कर रहा है और जिन बातों को लेकर ट्रेड हो रहा है वो बातें यहाँ पर करने के लिए हम आए हैं। तो उन बातों में कई बातें हैं कि पप्पू यादव में सुधार हो गया है या पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, चाहे वह प्याज का ही मामला, महंगाई क्यों नहीं हो। पप्पू यादव को लोगों ने देखा है प्याज को किस प्रकार से बांटते थे और किस प्रकार से कम दामों में लाकर बांटते थे, उस पर भी कालाबाजारी का आरोप पप्पू यादव पे लगा, और भी ऐसे कई बातें पप्पू यादव पर लगते रहती है। मगर जब आम लोगों से मिलेंगे, आम जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, तो वो लोग खुलेआम पप्पू यादव की तारीफ करते नजर आते हैं, कहते हैं कि पप्पू यादव एक रॉबिन हुड है और पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव को रंगदारी मिलता है और कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव एक अपराध की दुनिया से आया हुआ नेता है, इसलिए उसे जनता एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसी कई बातें हैं जो पप्पू यादव के दामन को दागदार करती है और उन दामन के दागदार दामन को साफ भी करने के लिए वह पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव को पुरानी फाइलें खोली जाएगी और वो सज़ा वो तय किया जाएगा? तो अभी हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव यह सोचते होंगे कि जब हम गलत काम करते थे या कर रहे होंगे तब उतनी परेशानी नहीं हुई, मगर जब आज कुछ वर्षों से हम एक काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्यों ऐसे किया जा रहा है? हम यह बता दें कि पप्पू यादव लगातार बाढ़ और कोरोना महामारी में पूरी तल्लीनता से जुटे हुए थे। उन तक खाना, उन
अस्पताल में जो लोग बैठे हुए थे वो जब भी पप्पू यादव को देखते थे तो एक आशा भरी निगाहों से देखते थे और एक आशा भरी निगाहों से उनसे लिपटने का काम करते थे। पप्पू यादव उन लोगों के लिए खाना ले जाया करते थे, चाहे वह अस्पताल हो या फिर सड़क किनारे हो, वह बंटवाया करते थे। यह भले ही मीडिया का एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए पप्पू यादव भी ऐसा कर सकते हैं, मगर कोई लोग मीडिया में बने रहने के लिए भी कोरोना महामारी में क्या मरीजों तक कई नेता जा रहे थे, यह भी सवाल है। चाहे वह बिहार के सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, कितने नेता अस्पतालों और शमशानों और सड़क के किनारे भीड़ में जाकर लोगों की मदद करने की बातें कह रहे थे। पप्पू यादव पर यह आरोप है कि वह लॉकडाउन और तमाम चीज़ों को तोड़ने का, लॉकडाउन सरकार के काम में व्यवधान पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उनके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से हम और भी खबरें लाएंगे। पप्पू यादव की इसमें न हमने कोई तारीफ करने की प्रयास किया है, ना ही बुराई करने का प्रयास किया है। जो बातें हैं वो बातें कहने का प्रयास किया गया है, जो आम जनता की बातें हैं वही बातें हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। झकास भारत से मैं रविकांत। तमाम खबरों और मुद्दों के लिए झकास भारत देखा करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।